हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको नॉन फेनाइट्स में पार्टिसिपल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्टिसिपल्स डियर फ्रेंड्स तीन होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। वॉच वन बाय वन। पहले तो मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है डियर फ्रेंड्स? कर या करके, राइट? कर या करके आता है, जैसे खाना खा करके या खाना खाकर, ऐसे वाक्य दिए होंगे, राइट? हाथ धो करके, मैंने खाना खाया, राइट? तो सेंटेंसेस एक एक करके देखिए बहुत ही केयरफुली। वॉच। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान कर या करके या खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, जाते जाते, एक बार जब एक वर्ब दो बार बोला जाता है तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, राइट? ओके, तो वॉच वन बाय वन प्लीज़। खाना खा कर या खाना खा करके मैं सो गया। तो ईट में आईएनजी लगाना होता है इसमें, राइट? एडजेक्टिव बनाना होता है। तो ईटिंग फूड यानी खाना खाकर, खाना खाकर, तो खाने की अंग्रेजी आएगी, ईट में आईएनजी लग जाएगा। तो ईटिंग, आईएनजी का मतलब होता है कर या करके। तो ईटिंग खा करके, फूड यानी खाना खा करके, ईटिंग फूड आई स्लेप्ट, मैं सो गया। खाना खा करके मैं सो गया या खाना खाकर मैं सो गया। ईटिंग फूड आई स्लेप्ट, राइट? यस। मैच खेल करके मैंने टॉफ़ी खाई, या मैच खेल करके मैं घर लौट आया। तो प्ले माने खेलना होता है, इसमें आईएनजी लगाना होता बस, और बाद में नाउन लगा देना होता। तो मैच खेल करके, पहले खेलना आएगा, उसमें आईएनजी लग जाएगा। प्लेइंग मैच, मैच खेल करके, आई रिटर्न होम, मैं घर लौट आया, राइट? ये दूसरा वाला टेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनाया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया। फिल्म देख करके मैं बाजार गया। तो फिल्म देख करके पीछे वाला पहले आएगा, उसमें आईएनजी लग जाएगा। तो वॉचिंग द मूवी, फिल्म देख करके, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया। आई होप इट इज़ क्लियर। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला नंबर 1 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला नंबर 2 क्या है डियर फ्रेंड? तो प्रेजेंट इन का फार्मूला जो 2 है उसमें बीइंग लगता है, राइट? ओके, वॉच वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? देखिए, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बीइंग के दो अर्थ होते हैं, एक तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक बीइंग प्लस आपका नाउन आ जाएगा, राइट? या एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो पहले बताते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी खाना खा करके, सॉरी, बीइंग खुश होकर के मेरी माँ ने 100 रुपये दिए, खुश होकर के। तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बीइंग प्लीज्ड, खुश होकर के, माई मदर गेव मी 100 रुपीज़। नाराज होकर मेरे पिताजी ने मुझे डांटा। तो बीइंग डिसप्लीज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग डिसप्लीज्ड माई फादर स्कॉल्डेड मी, राइट? तो ये था डियर। बीइंग डिसीव्ड, धोखा खा करके, ही रियलाइज्ड, उसको समझ में आया, राइट? तो ये था बीइंग से।
ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बीइंग के मतलब होता है के नाते या के कारण भी होता है, राइट। बीइंग एल्डर ब्रदर, बड़े भाई होने के नाते। बीइंग अ लीडर, नेता होने के नाते। के नाते भी आता है। तो ये आपका अलग सेंटेंस है, इसको आप अलग से बनाइए। बीइंग अंग्रेजी बोलचाल में होता था बीइंग फादर, पिता होने के नाते। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन, आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन, राइट। तो एक हो गया बीइंग माने के नाते, ये हो गया। और के कारण, ओके डियर फ्रेंड, बीइंग माने के नाम के कारण भी होता है। तो गरीबी के कारण, बीइंग पॉवर्टी, POVERTY, गरीबी के कारण वह प्रवेश नहीं ले सका, ही कुड नॉट टेक एडमिशन, राइट। देखिए ये बीइंग के यूज है, लेकिन जो मैंने दो बताए हैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, कर या करके या बीइंग प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म, इनको सब प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करना है आपको, ये आपको अलग से बता रहा है, राइट। ओके, बीइंग इल यानी बीमार होने के कारण, ही हैज़ नॉट गॉन टू द ऑफिस, और दफ्तर नहीं गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं। इसमें क्या होता है, हुआ, हुई, हुए आता है, लेकिन कार्य का चलते रहना पाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, एक्शन का। जैसे मैंने उसे किताब पढ़ते हुए देखा, जब मैंने उसे किताब पढ़ते हुए देखा तो वो किताब पढ़ रहा था, ठीक। मैंने उसे पैसे चुराते हुए पाया तो आई फाउंड हिम स्टीलिंग, चुराते हुए, जिसमें हुए लगा होगा उसमें एनजी लगाना पड़ेगा आपको। तो मैंने उसे पैसे चुराते हुए पाया, आई फाउंड हिम स्टीलिंग मनी, राइट। मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा तो आई सा हिम स्मोकिंग सिगरेट, यानी जब मैंने देखा उस समय वो एक्शन कर रहा था, काम कर रहा था। तो इस तरह से जब एक्शन होता है और हुआ और हुई आता है तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगता है, क्योंकि उस टाइम काम हो रहा होता है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, राइट। ओके, अब देखिए इसमें देखते देखते, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, अगर ऐसा हो तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, राइट। तो टेकिंग टी, चाय पीते पीते, ही मेड द चेक, उसने चेक बनाई। टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करते करते, ही एक्सपोज्ड ऑल द सीक्रेट, उसने सारा रहस्य खोल दिया। तो जब एक वर्ब दो बार बोली जाएगी तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोग जानते हैं। इन कैशिंग द चेक, चेक को भुनाते भुनाते, इट टुक हिम हाफ एन आवर, चेक को भुनाते भुनाते उसे आधा घंटे लग गए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रियली, राइट। दे आर वेरी रेयर दोज हु नो इट, सो प्रैक्टिसाइज ऑल दिस थिंग वेरी वेल। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा, आई एम कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, अगर चाहें तो एक एग्जाम्पल और ले लें। जस्ट टर्निंग माई, मैंने लिख रखा है जस्ट टर्निंग माई कार लेफ्ट, अपनी कार को बाएं तरफ मोड़ते मोड़ते, इसके बाद क्या होता है, बस कोलाइडेड विद माई कार, अपनी कार को बाएं तरफ मोड़ते मोड़ते बस मेरी कार से टकरा गई, बस कोलाइडेड विद माई कार। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बोलचाल में आती हैं डियर फ्रेंड्स।
That's why you are required to practice all these things. All the videos that I am uploading are very useful and very fruitful, especially for those who are fan of spoken and written English, right? Okay, तो देखिए अब हम लोग आते हैं, प्लीज़ वॉच वेरी केयरफुली। अब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल पे आते हैं। इसमें क्या होता है, हुआ, हुए और हुई होता है, यानी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, कार्य का चलते रहना पाया जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिसिपल्स। उसमें क्या हुआ, मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा, मतलब जब मैंने उसे देखा तो सिगरेट पी रहा था, एक्शन कर रहा था, काम चल रहा था उसका, राइट। लेकिन इसमें क्या करेंगे, मैंने घायल आदमी को देखा, यानी उस समय वो घायल हो चुका था, किसी ने उसे घायल कर दिया था, लेकिन जब मैंने देखा तो काम उसका फिनिश हो चुका था। मैंने जले हुए बच्चे की पट्टी की, मैंने जब पट्टी की तो उससे पहले बच्चा जल चुका था, यानी काम फिनिश हो चुका था, फिर मैंने देखा। ये है डिफरेंस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो हुआ, हुई और हुए आते हैं और आईएनजी लगता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें काम का समाप्त होना पाया जाता है, राइट। तो मैंने घायल बच्चे को देखा, तो आई सॉ वुंडेड चाइल्ड, राइट। मैंने सड़े हुए आम को बाहर फेंक दिया। आम जब मैंने बाहर फेंका उससे पहले वो काम हो चुका था, यानी आम सड़ चुका था, सड़ने का काम समाप्त हो चुका था। तो आई थ्रू आउट, मैंने बाहर फेंका। किसको फेंका, द रॉटन मैंगो, सड़े हुए आम को, ROTTEN, रॉटन। उसने फटे हुए कपड़े पहने, यानी जब कपड़े पहने उससे पहले वो फटे हुए थे, यानी फट चुके थे, काम समाप्त हो चुका था फटने का। तो ही वोर द टर्न क्लॉथ्स, उसने फटे हुए कपड़े पहने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ वेरी मच यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। तो इसकी प्रैक्टिस करिए एक एक करके, राइट। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पर। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम के बाद, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है, सेकेंडों में। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, आई एम सॉरी टू से डियर फ्रेंड्स, वॉच, नोटिस वेरी केयरफुली। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें तुरंत काम शुरू होता है, सेकेंडों में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इसमें हिंदी में के बाद आता है, जैसे खाना खाने के बाद मैं सो गया, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में खाना खाकर, उसमें कर या करके आता है, खाना खाकर मैं सो गया, राइट। और परफेक्ट में क्या होता है, खाना खाने के बाद, इसमें हिंदी में के बाद लगा होता है, यानी थोड़ा समय लेने के बाद फिर मैं सोया। उसमें क्या होता है, सेकेंडों बाद मैं सो गया, उसमें क्विक एक्शन होता है, खाना खाकर मैं सो गया, खाना खाया तुरंत मैं लेट गया। तो ईटिंग फूड आई स्लेप्ट, और खाना खाने के बाद मैं सो गया परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो उसमें हैविंग आता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग ईटन फूड या हैविंग टेकन फूड, खाना खाने के बाद, हैविंग टेकन फूड मैं सो गया, आई स्लेप्ट, राइट। नहाने के बाद मैंने पूजा की, तो हैविंग टेकन बाथ आई वर्शिप्ड, या हैविंग बाथड आई वर्शिप्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर फ्रेंड्स, राइट। कोचिंग जाने के बाद मैंने वहाँ 1 घंटे पढ़ा, तो हैविंग गॉन टू कोचिंग आई स्टडीड देयर 1 आवर। तो ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। बस इतना सा डिफरेंस है कि
के बाद ज़रूर लगा होता है हिंदी के वाक्यों में। अंग्रेजी वालों को ये नहीं पढ़ा जाता, इंग्लिश मीडियम को। इंग्लिश मीडियम वाले ये जानते नहीं है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। आप हिंदी इंडियन हैं तो इंडियन को हिंदी लैंग्वेज में जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है, राइट। टीवी देखकर मैंने खाना खाया, तो सीइंग या सॉरी वाचिंग इज़ बेटर। वाचिंग टीवी आई टुक फूड। और टीवी देखने के बाद अगर लगा हो तो हैविंग वॉच्ड टीवी आई टुक फूड, या आई हैड फूड, या आई एट फूड। आप लगाइए आई टुक फूड या आई एट फूड, मैंने खाना खाया। तो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके डियर फ्रेंड्स, ये था आपका। डियर फ्रेंड्स, ये तो आपका एक्टिव था परफेक्ट का। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस इसका मैं इस वीडियो में बताऊं कि आगे वाली वीडियो में बताऊं, राइट। समझना चाहें तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जुआनियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें मारा तो क्या होगा?